वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किए थे एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। आज हम सल्यूबिलिटी पढ़ेंगे। सल्यूबिलिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि वो जो उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस लाती है एंड हम उसे फिजिकली देख भी सकते हैं। ठीक है, तो सल्यूबिलिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब उसकी डेफिनेशन क्या है? अब तुम खुद सोचो, सॉल्युबिलिटी का मतलब है किसी चीज को मिक्स करना या घुलना। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी का मतलब है वो मैक्सिमम अमाउंट, जब तक तुम उसको डिसॉल्व कर सकते हो। आफ्टर सम टाइम इट बिकम सैचुरेटेड। ठीक है, सपोज मैं एक ग्लास पानी के अंदर 5 या 6 चम्मच नमक ही डिसॉल्व कर सकती हूँ। उससे आगे अगर मैं ट्राई करूंगी टू डिसॉल्व तो वो पानी सैचुरेट हो जाएगा, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स अब फिट नहीं हो पाएंगे एंड अब डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सो दैट द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। तो आपको जितना मैक्सिमम अमाउंट आप उसमें डिसॉल्व कर सकते हो किसी भी स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब देर आर कुछ फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑल्सो। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऑफ कोर्स किसी दो चीज को तुम मिक्स कर रहे हो तो दोनों का पर्टिकुलर खुद का अपना अपना नेचर होता है, वो भी मैटर करता है। और यहाँ पे FOA का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। अब आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड 1/, में कुछ हो इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक चीज बढ़ती है तो एक चीज घटती है, और डायरेक्टली में क्या होता है, दोनों ही बढ़ती है तो दोनों बढ़ती है, और अगर घटती है तो दोनों ही घटेगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना वीक फोर्स होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, अब ये जो टॉपिक आपने पढ़ा, आप सोचोगे ये तो मतलब आपने बोल दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट मॉलिक्यूलर साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई जितना बड़ा क्रिस्टल होगा उसे उतनी ही देर लगेगी ना सोल्यूबल होने में। वही चीज है कि अगर ये बड़ा है मॉलिक्यूलर साइज से सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, अगर मॉलिक्यूलर साइज कम है तो सोल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी हियर प्लेज अ मेजर रोल दैट पोलर सोल्यूट्स डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स। क्या मतलब है इसका? तुमने कभी देखा कि तुमने पानी, तुम व्हाट आई कैन गिव यू एग्जांपल इज शुगर एंड सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, बेंजीन में डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। बट नेफ्थलीन बॉल्स को तुम बेंजीन में डिसॉल्व कर सकते हो, नॉट इन वाटर। क्यों? क्योंकि नेफ्थलीन भी नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है। और तुमने कभी देखा कि तुम शुगर और सॉल्ट को बेंजीन में डिसॉल्व करने चले हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शुगर एंड सॉल्ट आर पोलर बट बेंजीन इज नॉन पोलर, तो वो पोलर सॉल्वेंट यानी कि पानी में ही मिक्स होगा। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो ये आगे जब आप ली-चार्डियल्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखोगे, जब मैं टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगी, उसमें टेम्परेचर का रोल है बट प्रेशर का नहीं है। बट क्योंकि आपको इस पैराग्राफ में लिखवाया है कि प्रेशर का रोल है तो अभी मैंने लिख दिया है। बट वेन यू, जब मैं आपको इसके टाइप्स बढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में प्रेशर का रोल बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये 5 आपको याद रखने हैं। ओके, वैसे तो नहीं पूछते बट कभी कभार पूछ सकते हैं कि राइट नोट ऑन सॉल्युबिलिटी वगैरह। ठीक है, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगी एंड उसके बाद आप वो टॉपिक जैसे ही खत्म हो, आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होंगे, हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब किसी सॉलिड को तुम लिक्विड में सोल्यूबल करवा रहे हो। ठीक है, वैसे तो ऑल सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड बट देयर आर सम व्हिच डू नॉट। वैसे तो सारे सॉलिड्स जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ है जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। शुगर एंड सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं बट नॉट इन बेंजीन। नेफ्थलीन इन बेंजीन बट नॉट इन वाटर। क्यों? इसका रीजन मैंने अभी आपको समझाया था, दैट इज ड्यू टू पोलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इसी का एक टॉपिक है। अब टाइप्स ऑफ सोल्युबिलिटी में ये जो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हो उसका ये सब टॉपिक है, विच इज
और वी कैन से सब टॉपिक, राइट, विच इज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहला इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कैसे टाइप का सोल्यूशन है कि तुमने सॉलिड ऐड किया इन सॉल्वेंट, यू ऐड सॉलिड क्रिस्टल्स, सोल्यूट डाल रहे हो तुम, हियर सॉलिड वर्ड को तुम सोल्यूट से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सोल्यूट एडेड इन सॉल्वेंट एंड अगर ऑल ओवर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करा, इसका मतलब डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है यार, देखो ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसा होता है बट मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ उसमें ऐसा नहीं होता है, बट एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। सपोज सॉल्वेंट पानी है, तुमने उसके अंदर सोल्यूट यानी कि नमक डाला, और अगर उसका ऑल ओवर कंसंट्रेशन यानी कि नमक वाले पानी का कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया तो दैट इज डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन हम सबको पता है, चीनी वाले पानी को गर्म करते हैं और फिर उसे सुखा देते तो क्या होता है, चीनी के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, राइट, नमक के भी बनते हैं। सम सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड, सारे जितने सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं और सॉल्यूशन में से अलग हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम सोल्यूशन। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तुमने सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डाले उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स सेपरेट कर रहे हैं सोल्यूशन में से, तो उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। मतलब ऑल ओवर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जितने डाले थे सोल्यूट पार्टिकल्स उतने ही बाहर आ गए सोल्यूशन में से, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल अबाउट सैचुरेटेड। सैचुरेटेड अभी मैंने ये वर्ड यूज किया था, सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड ये वर्ड अभी मैंने यूज किया था जब कोई भी सोल्यूशन लूज कर देता है इट्स कैपेसिटी टू डिजॉल्व मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसे सैचुरेटेड बोलते हैं। मतलब वही टेम्परेचर है, वही प्रेशर है, पर अब तुम उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि तुम एक ग्लास में पर्टिकुलर 5-6 चम्मच ही नमक डिजॉल्व कर सकते हो, उससे ज़्यादा यू कैन नॉट डिजॉल्व। वाई? क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है सोल्यूशन की वो लॉस हो चुकी है, अब तुम उसमें कितनी भी कोशिश कर लो तुम डिजॉल्व नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम कैपेसिटी आ चुकी है उसकी, उसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं। एंड अनसैचुरेटेड मीन्स कि जब कोई भी सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर अभी भी तुम डिजॉल्व कर सकते हो। मान लो ग्लास ऑफ वाटर थोड़ा बड़ा ले लिया तुमने ग्लास, तो तुम उसमें अभी और थोड़ा डिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अनसैचुरेटेड। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स। जब तुम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो उस पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं वो अब हम देखेंगे।